नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी मैं स्कूल से जस्ट आई और कुछ सामान था वो सब सुबह से ही मैं रख रही थी, तो जल्दी से ये आए हैं मेरे साथ, ऑटो में रख दिए हैं और अभी मैं निकल पड़ी हूँ अपने बेटे विशाल के पास जाने के लिए। तो पिछली बार भी कुछ सामान लेके गई थी, इस बार भी कुछ लेके ही जा रही हूँ। तो शाम में जा रही हूँ क्योंकि आज रात को वहीं रुकना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज शाम में जाते हैं, कल तक वापस आएंगे। विशाल का कहना होता है कि तुम आती हो तो रहती नहीं हो, तो मेरा मन ही नहीं लगता। सुबह जब जाती हूँ ना तो शाम तक चली आती हूँ, इसीलिए सोचा कि इस बार शाम को जाते हैं तो सुबह आएंगे। तो ऑटो से देखिए मैं उतर चुकी हूँ, मेरे साथ कुछ सामान है और मैं विशाल का वेट कर रही थी। उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं कोचिंग आ गया हूँ। तो जहाँ वो रहता है वहीं के उनके अंकल है, तो उन्हीं को कॉल करके मैंने बुलाया और वो बाइक से मेरा सामान ले गए हैं और मैं पैदल ही अब उनके घर जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए रास्ते में धान की रोपाई हो चुकी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले गांव में रहते थे तो देखते थे ये सब, लेकिन अब बहुत कम ही दिखने को मिलता है क्योंकि मैं अपने गाँव से अलग रहती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से छोटे छोटे भी हैं पौधे धान के, यही बड़े हो जाते हैं तो इसमें धान निकलते हैं। तो इन्हीं सब रास्तों से होके जाना पड़ता है। सड़क से उतरने के बाद लगभग 1-1.5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। वैसे वो बाइक लिए हुए थे बट सामान ज़्यादा था, इसलिए मैं बाइक से नहीं गई, पैदल ही जा रही हूँ और मेरा सामान पहुँच भी गया है। तो बस दोस्तों मैं आ गई हूँ, ये रहा उनका घर। इसी घर में विशाल तीसरे मंजिले पे रहता है। चलिए चलते हैं अंदर। और जब मैं आई हूँ ना तो शाम के 6:30 हो रहे थे। तो ये सब कुछ सामान जो मैं लाई थी ना वही सब अभी धो रही हूँ। और ये अपम पैन भी मैं ले आई हूँ, इसमें आटा लगा हुआ है क्योंकि आटे की बोरी में मैंने रख लिया था। तो विशाल को रोटियां बनाने में दिक्कत होती है, उसे बनाना नहीं आता। पहले जिस रूम में रहता था ना वहाँ पे उसके पार्टनर थे राहुल, तो वो रोटियां बनाते थे, बट यहाँ वो अकेले ही रह रहा है। तो इसीलिए मैं ये पैन ले आई हूँ। इसमें सत्तू वाली लिट्टी या बिना सत्तू की ऐसे भी आटा लगा के गोल गोल करके रख देता है तो बन जाती है लिट्टियाँ। तो इसीलिए मैं उसके लिए ले आई हूँ। और जो सामान लाई थी ना सब आटे की बोरी में ही मैंने डाल लिया था क्योंकि मुझसे तो उठता नहीं, सब कुछ एक ही बोरे में मैंने भर लिया था। और ये आके सड़क पे ऑटो पे रख गए और जहाँ मुझे उतरना था ना वहाँ ऑटो वाले ने, ड्राइवर ने उतार दिया था। फिर गए विशाल के अंकल और लेके आए हैं। तो ये सारी सब्जियाँ थोड़ी बहुत जो थी घर में वही मैं लेके आई थी। सब्जी, मसाले, तेल, आटा, चावल, सत्तू, चना, यही सब लेके आई थी। तो मैं तो अभी स्कूल से खा के जस्ट आई ही थी, मुझे भूख नहीं लगी थी। तो बस उसके लिए थोड़ी सी भिंडी की भुजिया बना देती हूँ और रोटी बना दूँगी क्योंकि वो भी आ गया है। अब कोचिंग गया हुआ था तो आ गया है, तो उसके लिए फटाफट बना देती हूँ। और बस थोड़ी सी भिंडी उसके लिए ली है और ये चाकू से सब्जी काटता है। यहाँ वो जो हम लोग काटते हैं फिरदाई बोलते हैं, चिलोई बोलते हैं, हंसुआ बोलते हैं, वो यहाँ नहीं है। और चाकू से मुझे उतने काटने की आदत नहीं रहती है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत काट लेती हूँ। तो मुझे दिक्कत हो रही थी चाकू से काटने में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तो कट ही जाएगा। तो ये देखिए बस उसी के लिए थोड़ी सी बनाई है और आटा भी लगा के रख दिया। लाइट अभी चली गई थी और यही टॉर्च की रोशनी में ही खाना बन रहा है। बस थोड़ा सा ही बनाया है सिर्फ उसके लिए, मुझे तो खाना ही नहीं। अभी 9 बज गए थे लाइट के आशा में, तो कि लाइट आएगा तो खाना बनाऊंगी, बट लाइट जो है आया ही नहीं। बहुत देर से बिजली कटी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मोबाइल में जो टॉर्च होता है उसी की लाइट से मैंने खाना बनाया है और विशाल को खाना दे दिया, वो खा चुका है। तो ये सब जो है बर्तन थोड़े बहुत जो उसने खाया है वही मांज के रख देती हूँ। रात काफ़ी हो गई थी, लगभग 10 बज गए हैं। तो अब जाके जो है लाइट आई है, तो उसके बाद ये बर्तन धो रही हूँ। किचन को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी। ज़्यादा इसके किचन में सामान तो है नहीं, बट खाना बनता है तो थोड़ा बहुत चूल्हा या जो भी होता है थोड़ा बहुत गंदा तो वहीं जाता है। तो सोचा कि सब साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जाएंगे सोने के लिए। और वैसे भी नई जगह पे मैं आती हूँ तो मुझे नींद जल्दी आती नहीं है। तो देखिए उसका यहाँ पे किचन जो है बस थोड़ा बहुत अभी खाना बनाया ना, भुंजिया और रोटी,
तो उसमें थोड़ा बहुत जो है गंदा हो गया था। तो बस वही सब साफ़ करके उसके बाद मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। जैसे ही लाइट आई तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था वो सब फिनिश कर लिया। किचन को भी, नीचे भी, फर्श भी और ऊपर भी क्लीन कर दिया है ताकि सुबह उठूं तो देख सूखा सूखा किचन मिले। और मैं घर में भी ऐसे ही करती हूँ, शाम में ही जब खाना बनता है ना रात में, तो रात में ही क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि सुबह एकदम चकाचक हमारा किचन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस सुबह उठो, एक आध कपड़ा फेर दो और हो गया। क्योंकि रात में छिपकली वगैरह आती जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत एक कपड़ा मार देते हैं गीला, सुबह में हो गया, चाय बना के पी लेते हैं और किचन साफ साफ ही अच्छा लगता है। तो बस सारे काम हो गए फिनिश। अब मैं हाथ मुँह धो के चलती हूँ सोने के लिए। मिलूँगी सीधे आप सबसे सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के भी 5 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। अभी जो है एकदम सुबह सुबह का टाइम है, सभी सोए हुए हैं, नीचे सब सोए हुए हैं, विशाल भी सोया हुआ है और जिनका ये मकान है वो भी सोए हुए हैं। मैं आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए, क्योंकि बाहर कहीं भी जाती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती रात भर, मतलब ऐसे जागी सोई। तो अभी नहीं है, अभी 4 बजे ही छत पे आ गई थी, अंधेरा था तभी घूमने के लिए, क्योंकि नींद नहीं लग रही थी ना, तो इसीलिए सोचा अभी दिन निकल आया है तो सोचा आप लोगों से बात कर लो। यहाँ का लोकेशन देखिए, और अभी धूप तो नहीं हुई है बट सवेरा हो गया। देखिए नीचे खेत है ना, तो अच्छा लग रहा है ऊपर घूम के। हवा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है, इसलिए टहलने आई हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। उधर देखिए बड़े बड़े अपार्टमेंट दिख रहे होंगे, इधर खेत भी दिख रहे हैं और इधर भी बहुत सारे घर हैं। तो सोचा कि कोई नहीं है तो सुबह सुबह चलो आप ही लोगों से बातें कर लो। चलिए आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा दूसरों के साथ, साथ ही लाइक भी कर दिया कीजिएगा। तो अभी सब्ज़ी काटने के लिए बैठे हैं। देखिए यहाँ पे सब लेकर बैठे हैं। परवल है, तरुए हैं और ये बोरो और भिंडी मैं लेके आई थी। रात में ये भिंडी की भुजिया बनाई हूँ और अभी इतनी सारी सब्जियाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो विशाल भी सोया हुआ है, उठेगा तो उसी से पूछ के बनाऊँगी क्या खाना है। कुछ समझ में नहीं, सब जो है यहाँ तो फ्रिज है नहीं, सब सूख ही गए हैं। देखिए तो उठता है तो बनाती हूँ। और इस तरफ से देखिए सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, सुबह सुबह का व्यू। ये देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। रात में बारिश हुई थी बट सुबह अच्छे दिन अच्छा हुआ है। देखिए सूर्य भगवान को, वही बादलों की ओर से निकल ही रहे हैं। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ लेके मैं बैठी हुई हूँ बनाने के लिए, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। अभी विशाल सोया हुआ है, पूरा घर देखिए खाली है, सभी सो ही रहे हैं। तो उसको जागने देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि किस सब्जी को बनाएं, क्या खाना पसंद करेगा। तो अभी तो वो सोया हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाती है और अभी कोई उठे ही नहीं है, सब सोया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो पूरा फ्लोर तो खाली है, झाड़ू ही लगा लेती हूँ, टाइम पास हमारा हो जाएगा। अभी सब्जी मैंने काटी नहीं है, उसको रख दिया वैसे ही, उठेगा विशाल फिर पूछ के बनाऊँगी। तो इसमें मैं चावल लाई थी, घर के चावल हैं, तो बोला था घर के चावल थोड़े लेके आना। पिछले बार मैं ज़रा सा लेके आई थी क्योंकि बहुत चुनना पड़ता है, उसमें काले काले चावल भी होते हैं ना, तो इस बार पहले से ही चुन के ये लगभग इतना 7-8 केजी तक मैंने रखा हुआ था, तो सब लेके आई हूँ। और साथ में आटा भी है, ये जो पीला वाला बोरी दिख रहा है ना उसमें आटा भी है, लगभग 8-10 किलो आटा भी था। तो इसलिए ये सारा सामान मुझसे उठता तो नहीं बट मतलब कि ये है कि उन्होंने वहाँ पे ऑटो पे रख दिया था और यहाँ ऑटो वाले ने उतार दिया, तो कुछ नहीं, बस साथ में मुझे आना ही था। तो यहाँ
ये आटा भी मैंने यहाँ पे रख दिया, बाद में इसको डब्बे में रख दूँगी, रात में रखा नहीं था। सुबह सोच रही हूँ पूरे में झाड़ू लगा दूँ। देखिए पूरा फ्लोर जो है एकदम खाली है। तो जब मैं आई हूँ तो सोच रही हूँ कि विशाल तो उतना लगा नहीं पाता, वो किचन में और अपने रूम में ही लगाता है, तो खाली ही है तो मैं लगा ही देती हूँ। कहीं भी रहते हैं तो साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए, वो लड़का है उतना कर नहीं पाता है। तो मैं आई हूँ तो सोचा कि पूरे में लगा देती हूँ। यहाँ पे 3 रूम है, किचन बाथरूम सब है और पूरा फ्लोर ऊपर का खाली ही है। देखिए कितने गर्द है, धूल उड़ रहे हैं, उससे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। साफ़ सफाई रहती है तो अच्छा भी रहता है। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले ब्लॉग वीडियो में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं रखना नहीं चाहती और आप लोग भी ऊब जाएंगे ना देखते देखते, इसलिए इसको बहुत से पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसके बाद का जो है वीडियो वो अगले ब्लॉग में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो के साथ आप लोग इतनी देर बने रहे, इसके लिए दिल से आप सबका आभार।